हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने क्या है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर हमारे क्या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो क्या है हमारे पास चेन थी। किसकी थी? जैसे हमारे पास था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये हमारे पास क्या थे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिनको हम कैसे लिखते थे? CH4। क्या हो गया? मीथेन C2H6, हमारा इथेन C3H8, प्रोपेन C4S10, ब्यूटेन और C5S12, पेंटेन और C6H14 हमारा हेक्सेन था। ये हमारी चेन थी। और हमने क्या देखा था? हमारे जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, जो कौन कौन से थे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। हमने इनकी कोई भी चेन ले ली थी। जैसे हमने क्या किया था? हमने ले ली प्रोपेन की, जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने। अब जब आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया था तो हमने क्या किया था? ये वाले जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है हमने किसी भी चेन के साथ लगा दिए। तो इसमें क्या कंडीशन थी कि पहले क्या है फंक्शनल ग्रुप का नाम बोला जाएगा और बाद में क्या चेन का। जैसे हमने इसके साथ लगा दिया Cl तो क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरोप्रोपेन। ब्रोमीन तो ब्रोमोप्रोपेन। आयोडीन तो आयोडोप्रोपेन। मींस क्या? ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी भी चेन के साथ लगते हैं तो पहले इनका नाम बोला जाता है और बाद में क्या चेन का नाम बोला जाता है। अब हमारे पास आते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इनमें क्या होगा? जब भी ये हमारी चेन के इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी भी की भी चेन के साथ लगते हैं तो पहले चेन का नाम बोला जाएगा और बाद में इनका नाम बोला जाएगा। इसलिए इनको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये क्या हो गया? हमारे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी में एल्कोहल, ये क्या हो गया? जो नल हो गया, ये क्या होगा? कीटोन। किस में आता है? ये कीटोन की फॉर्म में, जिसको क्या है 1 से शो करते हैं। और ये क्या होगा? हमारा इथेनोइक एसिड। ये हमारा इसमें क्या साउंड आएगा? ओइक का साउंड आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे किसी भी चेन के साथ लगते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और हम इसको चेन में कैसे दिखा सकते हैं। अब हमने क्या ब्यूटेन की चेन लेते हैं। ब्यूटेन में हमने क्या बोला था कि आपने सिर्फ फोकस कार्बन के ऊपर करना है। हाइड्रोजन कितनी संख्या में या कितनी संख्या में नहीं, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करना। आपने फोकस हाइड्रोजन पे करना है। तो हमने क्या कर दिया? कार्बन पे करने के बाद सारे के सारे क्या हो गए? जो जो ओपन स्पेस है उस पे हमारे क्या आ गई? हाइड्रोजन आ गई। ये हो गया। अब इसको काउंट करके देखते हैं। 3 3 6 और 4 10 हो गया। तो हमारे पास जो ब्यूटेन है C4H क्या हो गया? 10 हो गया। अब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वैसे ये क्या है? हम अपनी जो चेन है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे OH लगा दिया और हमने बोला है ये क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल है पूरा का पूरा। एल्कोहल बोलने की बजाय क्या साउंड आएगा? ओल का साउंड आएगा। और हमने क्या बोला? ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए पहले देखो चेन है, पहले चेन का नाम बोला जाएगा और बाद में क्या इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बोला जाएगा। तो हमारे पास चेन किसकी है? ब्यूटेन। और ये क्या हो गया? ओल का साउंड है ब्यूटेनॉल। यस,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटेनोल। अगर किसी के भी साथ लगती है तो मीथेन के साथ लगती है मिथेनोल, इथेन के साथ लगती है इथेनॉल, प्रोपेन के साथ लगती है प्रोपेनॉल, ब्यूटेन के साथ लगती है ब्यूटेनॉल, पेंटेन के साथ लगती है पेंटेनॉल और हेक्सेन के साथ हेक्सेनॉल। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं और चेन के किसी भी चेन के साथ अगर ज्वाइंट करते हैं तो पहले चेन का नाम बोला जाएगा, बाद में क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप का नाम बोला जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है कि नल, ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले जो इसकी शेप होती है एग्जैक्ट हमें क्या है वो शेप लेके चलनी है। यस, तो हमारा क्या होगा, खाली ब्यूटेन हो गया, सिंपल ब्यूटेन हो गया। और हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप बनाना है। तो आप देखिए जरा, इसमें ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो हमारे पास क्या हाइड्रोजन खत्म, ये हो गया। ये जो स्ट्रक्चर ये बिल्कुल मैच करनी होगी, ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा मैच हो गया। तो क्या आएगा, नल का साउंड आएगा। और जो हमारी स्ट्रक्चर किसकी थी, ब्यूटेन की थी, तो हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटेनल। यस, तो हमने क्या इसकी जो शेप एग्जैक्ट शेप क्या है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम लगाते हैं या जिस भी चेन के अंदर कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो उसकी शेप एग्जैक्ट ऐसी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, इसका जो साउंड है वो नल का साउंड आएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर किसकी थी, ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन नल हो गया। तो प्रोपेनल, पेंटेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, सारे के साथ जिसके भी चेन के साथ लगेगा उसका जो साउंड क्या आएगा, नल का साउंड आएगा। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले चेन का नाम बोला जाएगा और बाद में क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप का नाम बोला जाएगा। अब इसके बाद क्या है, वैसे वापस ही हम क्या करते हैं, इसको ब्यूटेन कर देते हैं। कौन सा ब्यूटेन हो गया, ये सिंपल ब्यूटेन हो गया। अब हमने क्या है, ये हमारा जो कीटोन ग्रुप है, अब हम किस कीटोन ग्रुप को जोड़ते हैं। अब ये देखें जरा, इसका मतलब इधर भी कार्बन होगी, इधर भी कार्बन होगी, दोनों कार्बन के साथ क्या है, ज्वाइंट होगा। अब दोनों कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा तो इसकी शेप देख लेते हैं। अब ये डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को भी खत्म कर देगा और इस हाइड्रोजन को भी खत्म कर देगा। यस, तो अब इसकी शेप देखो, ये क्या है, कार्बन कार्बन के, ये भी कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O है तो इसने क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों खत्म कर दी। क्यों, हमने बोला था कि जब सिंगल बॉन्ड होता तो दो हाइड्रोजन से मिलकर क्या एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया। अब इसकी शेप और इसकी शेप बराबर है, यानी कि ये हिस्सा भी कार्बन के साथ जुड़ा, ये भी कार्बन के साथ, ये भी पार्ट कार्बन के साथ, ये भी पार्ट कार्बन के साथ। तो क्या गया, कीटोन, यानी कि साउंड क्या आएगा, 1 का। तो हमारे पास क्या थी, ब्यूटेनॉल, ये लास्ट में क्या गया, 1। तो हमारे पास क्या गया, ब्यूटेनॉल। तो अब क्या है, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगाएंगे ब्यूटेनॉल आएगा। मतलब इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल। तो इसके साथ क्या आ गया, सिर्फ लास्ट वाला पोस्टर देखिए क्या बनाया, इसने 1 बनाया। और जिस भी चेन के साथ लगेगा तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल। तो ये साउंड आएगा इसके पास। अब हमारे पास क्या है, एक इथेनोइक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बनाने से पहले सिंपल वही चेन बनाओ, किसकी, ब्यूटेन की चेन बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगी, ये सिंपल ब्यूटेन की चेन होगी, जिसके अंदर क्या 4 कार्बन और क्या होते हैं 10 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब हमने क्या देखा, ये बनाना इथेनोइक। इथेनोइक के बनाएंगे तो हमने पहले इसकी जो शेप है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो आपने देखा है कि ये क्या होगा, OH हो जाएगा। दूसरा ये क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आएगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसकी शेप देखें, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कार्बन के साथ अटैच है और ये वाला पोस्टर बिल्कुल सेम है। तो अब ये क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। अब ये जो ओइक एसिड है किस चेन के साथ लगा हुआ है उसके हिसाब से इसका नाम बन जाएगा। तो हमारे पास क्या ब्यूटेन की चेन के साथ लगा हुआ है तो क्या हो जाए, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बन गया, ये ब्यूटेनोइक एसिड। हमने क्या है, कोई भी चेन बनाते हैं तो उस चेन के अंदर अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो उस चेन में एग्जैक्ट इसकी शेप होनी चाहिए। तो अब ये देखिए जरा, इसकी शेप और इसकी शेप एग्जैक्ट है, इसलिए क्या साउंड आया,
ओइक एसिड का साउंड आया। फिर किस चैन के साथ लगा है, ब्यूटेन के साथ लगा हुआ है। तो हमने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में बोला है कि पहले चैन का नाम बोला जाएगा, बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम बोला जाएगा। इसलिए चैन क्या हो गया, ब्यूटेन की, और ये जो फंक्शनल ग्रुप लग गया तो ओइक एसिड, तो क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर इथेन में लगा दें इथेनोइक एसिड, प्रोपेन में लगा दें प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन में ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन में पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेन में हेक्सेनोइक एसिड। ये हमारे क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। इससे अलावा भी हमारे पास क्या आता है, जो हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमने सिंपल स्ट्रक्चर किसकी बनाई थी, हम इसकी ले लेते हैं, इथेन की। इथेन में क्या होता है, हमारे पास कम से कम क्या है, 2 कार्बन होने चाहिए। अब क्या है, इथेन के अंदर है 2 कार्बन होने चाहिए। अब 2 कार्बन हो गया, हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन के ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। हाइड्रोजन की संख्या घटते बढ़ती रहती है, क्योंकि इसके स्थान पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है, परंतु किस क्या है, कार्बन है, कार्बन की संख्या एग्जैक्ट रहती है। तो हमने क्या देखा कि हमने इथेन लेते हैं, ये हो गया। जब आप कार्बन को कार्बन के साथ अटैच करोगे, जो ओपन सिरे होते हैं उनके अंदर क्या हाइड्रोजन लग जाती है, और जिससे हाइड्रोजन की संख्या का एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी हाइड्रोजन। अब ये वाला ओपन स्पेस है, ये वाला क्या हो गया, ओपन स्पेस है। और हमने बोला था अगर सिंगल कार्बन है तो उसके साथ कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो ये वाला 1 2 3 4, अब ये जो 4th पार्ट है ये क्या हो गया, कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसलिए ओपन सिरे कितने रह गए थे, 3, तो जिनके साथ क्या हमारी हाइड्रोजन एटम अटैच होगी। अब इधर भी देखें तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, पर एग्जैक्ट में जो 4th वाला पार्ट है वो कार्बन के साथ अटैच है, तो ओपन सिरे कितने हो गए, 3, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। तो आप देखिए 2 कार्बन होगी और कितने हो गए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। ये हमारी जो सिंपल है इथेन, और जिसको क्या है, किस नाम से जानते हैं, अल्केन, और जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। यस, अब हमारे पास आता है इसी में डबल बॉन्ड अगर हम लगाते हैं, पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना, अब क्या हो गया, सिंपल जो हमने स्ट्रक्चर बना दी ये हो, वापस हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। और हमने बोला जब 2 हाइड्रोजन आते हैं तो उनके स्थान पर क्या एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमने क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन एटम और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये क्या हो गया, हमारे पास इसका जो नाम है वो क्या बन गया, इथीन। इथीन, इथीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। ये क्या हो गया, पहले वाला क्या था, सिंपल था इथेन, जिसको हम क्या बोलते इथेन, तो ये क्या हो गया, अल्केन, और क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया था, क्या हो गया, इथीन हो गया। इथीन को क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो फिर तीसरा आता है जिसके अंदर क्या है, जो हमारे पहले सिंपल वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ये हो। तो हमने क्या बोला था, 2 हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने ये हटा दिया, ये हटते क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसका जो नाम है वो क्या हो गया, इथाइन। इथाइन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, और जिसको हम बोलते हैं अल्कन। ये हो गया हमारे पास, ये क्या था, अल्केन, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड था, जैसे क्या है अल्केन, या हमने क्या कर दिया, कौन सा स्ट्रक्चर लिया था, इथेन का, तो हमारे पास ये क्या हो गया, अल्कीन, जिसका मतलब डबल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर किसका लिया था हमने, चेन किसकी ली थी, इथीन की, और जिसका मतलब डबल बॉन्ड। और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें हमने क्या इसको क्या बोलते हैं, अल्काइन, और जो स्ट्रक्चर ली थी उसके हिसाब से इथाइन, और क्या हो गया हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये हमारे क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे, जिसमें क्या है, जब भी चेन के साथ लगते हैं तो पहले चेन का नाम बोला जाता है और बाद में क्या इनका नाम बोला जाता है। इससे पहले क्या थे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप थे, जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये थे। जैसे हमारे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन उसे चेन के साथ लगते थे तो पहले क्या है, उनका नाम बोला जाता था, बाद में चेन का नाम। जैसे क्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन,
आइडोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अब फिर हमारे पास क्या क्या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ गए। ये जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप क्या, ओल हो गया, नल हो गया, कीटोन हो गया जिसमें 1 का साउंड आता है, और ये हमारा क्या ओइक एसिड हो गया जिसको COOH से लिखते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी वही चेन इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के साथ लगते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले चेन का नाम बोला जाता है और फिर बाद में क्या है, इनके जो फंक्शनल ग्रुप उनका नाम बोला जाता है। जैसे हमने क्या करते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। इसी प्रकार क्या हो गया, इथेनॉल, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे कर दीजिए। इसमें क्या 1 का इथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। और ये क्या था, ओइक एसिड का, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और क्या है ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। और फिर उसके बाद क्या थोड़ी से हमारे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में आए थे। ये क्या करते हैं, जब भी चेन के साथ लगते हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर होगी तो क्या हो गया, इथेन, जिसको क्या बोलते हैं अल्कीन, और जो क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड जिसका नाम क्या है अल्ईथीन, यानी कि अल्कीन बोलते हैं। जो भी स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से क्या हो गया, इथीन हो गया, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें क्या है अल्काइन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं इथाइन बोलते हैं, और जो क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।